से एक प्रश्न है कि मैं ध्यान करती हूँ, साधना करती हूँ, लेकिन मैं कैसे जानूँ कि मेरी साधना सही है, मैं सही रास्ते में जा रही हूँ, सही तरीक़ा से मेरी साधना हो रही है, मैं कैसे जानूँ? कोई भी व्यक्ति जब ध्यान कर रहा है तो वो कंफ्यूज रहता है कि मैं तो ध्यान कई सालों से कर रहा हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल से, आगे भी नहीं बढ़ रहा हूँ। क्या पता मेरी साधना ही गलत है या मैं सही तरीक़ा से ध्यान साधना कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे जानेंगे? ये प्रश्न है। कैसे जानेंगे? तो जानने के लिए सहज और सरल, बिल्कुल आसान निरीक्षण है। बहुत सहज, सरल और बिल्कुल आसान निरीक्षण है कि आप जब कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अध्यात्म के राह पे चल रहे हैं, कई गुरुओं से मार्गदर्शन लेते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल से भी कुछ लोग ध्यान करते हैं, मुझे पूछते रहते हैं प्रश्न, अभी तक कुछ हुए नहीं। मुंबई में जाके ओशो इंटरनेशनल आश्रम में पूरे फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस निर्वाण तक का भी समाधि वाला मैंने सेशन कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं या नहीं बढ़ रहा हूं पता ही नहीं चलता है। तो इसको जानने के लिए बस ये जान लेना है कि आप इतने दिन से जब साधना, मेडिटेशन, ध्यान कर रहे हैं, आपके अंदर में वैराग्य की स्थिति आई या नहीं आई, विरक्ति आई या नहीं आई, संसार के प्रति आप अन्यमनस्क हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या अभी भी आपके अंदर में इंद्रिय भोग की अभिलाषा कोई कोने में है, इंद्रिय सुख की अभिलाषा कोई कोने में है, अभी भी इंद्रिय विषय के भोग में आप लुढ़क जाते हैं। तो साधना में आप आगे नहीं बढ़े हैं इतने वर्षों तक ध्यान करने के बावजूद भी, क्योंकि साधना में आगे बढ़ने के बाद, चाहे आपकी साधना, आपकी ध्यान कोई भी मार्ग से जा रहे हो, आप भक्ति मार्ग से जाए, कर्म मार्ग से जाए, कोई मंत्र, हठ योग, ध्यान, कोई भी मार्ग से आप जाए, ज्ञान मार्ग से जाए, लेकिन आपके अंदर में अभी तक वैराग्य आया ही नहीं संसार के प्रति, तो आप साधना में बहुत पीछे हैं। बहुत छोटे कुछ अनुभव हुए होंगे, लेकिन आप साधना में बहुत पीछे हैं, क्योंकि इस वैराग्य के बाद, इस विरक्ति के बाद, संसार के प्रति जो विरक्ति जब आ जाती है, इसको संसार में कुछ नहीं दिखता है, कुछ रस नहीं मिलता है, उसके बाद ही तब सोचे कि आप साधना में आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आप यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके आगे आपके अंदर में बहुत अलग प्रकार के अनुभव होने वाला है, ज्ञान उत्पन्न होने वाले हैं, ज्ञान आएगा और अंत में आपको मुक्ति मिलेगी, अंत में आप सत्य को जानेंगे। लेकिन बिना वैराग्य के आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आपको मुक्ति या आत्मा को जान सकते हैं या सत्य को जान सकते हैं, स्वयं को जान सकते हैं, बिना वैराग्य और बिना विरक्ति के नहीं।
अब वैराग्य विरक्ति क्या है? संसार के प्रति अब कोई भी अंदर में भोग अभिलाषा नहीं है, विरक्ति आ गई है, आप आगे बढ़ गए। नहीं तो 30 साल 40 साल आंख बंद करके बैठे रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, ज्ञान तो उतरा ही नहीं है अंदर में। अभी भी बेटे बेटी, हस्बैंड वाइफ को लेकर आसक्ति है अंदर में, उसमें भोगने की इच्छाएं हैं, तो कहाँ परम सत्य तक पहुंच पाएंगे आप? अभी तो बुद्धि संसार में ही फंसी है, तो उसको भोग विलास में पूरा जी लेना चाहिए। उसके अंदर में जो भी भोग विलास है उसको जी लेना चाहिए। पूरे जीने के बाद फिर अगर ये स्थिति आती है वैराग्य विरक्ति, यानी कि अंदर में किसी भी चीज के प्रति कोई आसक्ति ना हो, तो उस स्टेट को हम कहते हैं वैराग्य। वैराग्य कोई आसक्ति नहीं है तो आसक्ति एक है अभिलाषा, वो अभिलाषा सत्य पान की अभिलाषा, सत्य को जानने की अभिलाषा, आत्मा के अमृत को पाने की अभिलाषा, स्वयं की जानने की अभिलाषा, यही है। और निरंतर अंदर में रहते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है और आप बोलेंगे कि मैं आत्मा को भी जानना चाहती हूँ, मैं ध्यान भी करता हूँ, मैं साधना मार्ग भक्ति सब करता हूँ, और संसार में भी आप रहते हैं, संसार के प्रति भी आपके अंदर में आसक्ति है, संसार इंद्रिय विषय को भी खूब भोगना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा, दोनों तरफ नहीं होगा। आपको परमात्मा को पाना है और फिर संसार में भी मजे ले रहे हैं, तो इधर में मुश्किल है। या तो संसार के प्रति अन्य मनसक होकर मजे लीजिए, अनासक्त होकर मजे लीजिए। और अनासक्त होकर मजे भी कैसे लेंगे? जब तक आप अंदर में पूर्णतया को प्राप्त ही नहीं करेंगे, तभी तक ये तो आपके लिए मुश्किल ही है। अनासक्त होकर मजा लेना, आप आसक्त हो ही जाएंगे। तो कोई भी इंसान साधना में सही जा रहा है या नहीं, इतने सालों करने के बाद भी अगर उसके अंदर में ऐसी स्थिति नहीं आई है तो वो बिल्कुल गलत है। उसको थोड़ा अंदर निरीक्षण करनी चाहिए कि संसार के प्रति भी, बेटे बेटी घर परिवार के प्रति, नौकरी, जो भी डिजायर गोल, कोई भी चीज़ इसके प्रति मेरे अंदर कोई आसक्ति है क्या, तो उस आसक्ति को तुरंत वो ध्वंस करे, उसको ख़त्म करे, उसको जला दे। जैसे वो जला देगा तो आगे बढ़ने लग जाएगा। और बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए अंदर में इसकी खोज, ध्यान में बैठ के खोजे, चलते फिरते खोजे, रोटी बनाते हुए खोजे, खाते पीते हुए खोजे, लेकिन उसको खोजे कि मेरे अंदर में कोई आसक्ति है क्या, मन कोई चीज़ को पकड़ा है क्या। और जब तक मन पकड़े हुए रहेगा तब तक अंदर में भय की स्थिति भी बनी रहेगी। आप साधना करें और बेटे बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे आपकी नौकरी मिल जाए, एडमिशन मिल जाए, अच्छी बहू मिले, अच्छे उसकी सफलताएं मिलनी चाहिए, और आप परमात्मा को भी पाना चाहते हैं, तो परमात्मा कहेगा अभी तू उधर ही रहो। सब जगह से तो कट गई, लेकिन अपने बेटा बेटी में अटक गई, और बेटे बेटी से भी कट गई, घर परिवार से भी कट गई, और अंत में कहाँ अटकी है उसकी भी खोज कर, तब कभी भी कहीं न कहीं अटकी है। अब सूक्ष्म दृष्टि वो साधक को ही करना पड़ेगा, कहाँ अटकी है, कहाँ शक्ति है, किस चीज़ की आसक्ति है। यहाँ तक कि आत्मा को जानने के लिए इतनी आसान बात नहीं है। आपके लिए अगर कोई भगवान भी है अंदर, आत्मा को कैसे जान पाएंगे आप? आपके लिए कोई कृष्ण है, वृंदावन नहीं, बैकुंठ में कोई कृष्ण है, कोई शिवा है, कोई नारद मुनि है, आपके मन में ये प्रश्न आते हैं, विचार आते हैं, आत्मा को कैसे जान लेंगे आप? नहीं जान पाएंगे।
आत्मा को जान लेने का मतलब है उस तत्व को जान लिया, उस चीज़ को जान लिया कि अब आपको जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं। देयर इज नो डिजायर टू नो गॉड। इस तत्व को जानने के बाद स्वयं को जान लिया ना आपने, और जानने में मिट जाएंगे आप, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार से साधना में आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, अपने विरक्ति यानी वैराग्य की स्थिति चेक कीजिए। नहीं आया है तो आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। आप संसार के भी मज़ा लेना चाहते हैं और इधर का भी मज़ा लेना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप माया में भी रहना चाहते हैं और सत्य को भी पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक और अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो संसार का मज़ा अन्य मनसक होकर, अनासक्त होकर ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन कैसे ले पाएंगे? सिर्फ एक बुद्ध पुरुष ही ले पाएगा अनासक्त, क्योंकि वही अनासक्त रहता है। वो सब कुछ करते हुए भी नहीं करता है, उसके अंदर में कोई आसक्ति होती ही नहीं है। आसक्ति कैसी होगी फिर?